हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी करियर पॉइंट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक ना, मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या का वर्गमूल। तो आपके मन में रहेगा सर √8 का भी वर्गमूल होता है। हाँ बच्चों, √8 का भी वर्गमूल होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी संख्या का वर्गमूल, बोले तो अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, दशमलव में वर्गमूल निकलता है, आप उन सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालना इजिली सीख जाएंगे। ठीक ना, बस जिंदगी में क्या करना है, तो काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वर्गमूल समझ में नहीं आती है तो वीडियो को लाइक मत करना और सब्सक्राइब मत करना चैनल को। ठीक है, तो आइए हम अपने इस वीडियो के माध्यम से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो ठीक ना, तो बच्चों आपको पहले कुछ बेसिक चीज मालूम होना चाहिए। क्या? तो √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। और √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको अपूर्ण संख्या, मतलब वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड बराबर हिस्सों में ना हो, उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखना है, तो आपको कुछ छोटे छोटे संख्याओं का वर्गमूल आपको आना चाहिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को दो भागों में तोड़ दिया जाए, गुणनखंड कर दिया जाए बराबर भागों में। हम जैसे 25 है, 25 को हम तोड़ कर लिख सकते हैं 5 × 5, और 5 × 5 को लिखने के साथ ही और इसका वर्गमूल, इसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक ना, जैसे लिखा है √10 का वर्गमूल 3.14 होता है। √10 का वर्गमूल 3.16 होता है। ठीक उसी तरह √8 का वर्गमूल क्या होगा, उसी तरह √7 का वर्गमूल क्या होगा, और उसी तरह √12 का वर्गमूल क्या होगा। इसके अलावा भी √15 का वर्गमूल कितना होगा। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। ठीक ना, तो बेसिकली आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक ना, अगर आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो इसको याद करना आपको थोड़ा अनिवार्य है। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम निकालते हैं। ठीक ना, और बारीकी से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक ना, तो यहाँ देखो लिखा है √8। अब √8 का वर्गमूल निकालना है। सर हम कैसे निकाले? तो बाबू ये बताओ, जो √8 है यह किस पूर्ण संख्या के आसपास आता है? ठीक ना, इसकी आसपास की पूर्ण संख्या को ले लो। ठीक ना, तो इसके आसपास की पूर्ण संख्या क्या है? 9 है। ठीक ना, √8 के आसपास की संख्या क्या है? √9 आती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, √9 लिख लेंगे। ठीक ना, क्योंकि ट्रिक है, थोड़ा ट्रिक को समझते हैं। ठीक ना, हम इसको मिटा देते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझना है। ठीक ना, हमको √8 का वर्गमूल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, ये √8 किस पूर्ण वर्ग संख्या के पास आता है? तो √9 के पास आता है। तो ठीक ना, यहाँ देखो ऊपर है √8, नीचे है √9। ये 8 से अधिक है कि कम है? कहेगा सर अधिक है। तो हम इसे कम कर देते हैं, इसमें से -1 घटा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं घटता, ये गलत है, लेकिन ट्रिक पर बैठाना है तो हमको इसको लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं हम √9 में से हमने 1 घटाया, √8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आप जानते हो √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। और यहाँ लिख दीजिएगा माइनस, और यहाँ लिखा है 1। और बाबू यहाँ जो संख्या है इसका दोगुना, यहाँ वाली संख्या का दोगुना कर बाटा में लिख देना है। यहाँ क्या है? 3 है, तो 3 का दोगुना क्या होता है? 6 होता है। अब बाबू इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 × 6 = 18, 18 में से 1 घटा तो कितना हुआ? 17/6। ठीक ना, अब 6 से भाग देंगे 17 में तो क्या आएगा? 2 बार में आएगा 12। ठीक ना, बचा 5, यहाँ लगेगा दशमलव, 5 पर एक 0 बैठेगा, होगा 50। 6 के पारा में 48 आता है, कितने बार में आता है? तो 8 बार में आता है। 2 बचा, 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा 20, 3 बार में आएगा 18। दशमलव के बाद 2 अंक लिखने के बाद हो जाता है। ठीक ना, यानी √8 का वर्गमूल कितना आया? 2.83 आया। समझे? नहीं समझे? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक ना, अगले क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक ना, √7 है, √7 का वर्गमूल निकालते हैं हम। ठीक ना,
तो हम इसके पास वाला पूर्ण वर्ग संख्या ले लेते हैं। इसके पास आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? कहिएगा सर √9 है। √9 7 से अधिक है कि कम है? अधिक है ना। कितना अधिक है? 2 है तो 2 घटा दो, इसमें से 2 घटा दिए। और √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 3 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, नीचे दो ऊपर लिख देंगे 2, अब बाटा में लिखेंगे इसका 2 गुना। 3 का 2 गुना कितना होता है? 6। इसको हम यहीं पर काट देते हैं तो 1 बटे हो जाएगा 3, ठीक ना। 3 में गुना हो जाएगा 9, 9 में से घटेगा कितना बचेगा? 8। ऊपर 8 हो गया, नीचे हो गया 3। अब भाग देंगे 3 से 8 में, तो 3 के पारा में 6 आता है, 2 बार में 2 बचा, 2 पर 0 लगेगा तो यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर लिखेंगे, एक 0 बैठाएंगे, 3 छक 18, ठीक ना। दशमलव के बाद 2 अंक लिख दिए, हो गया, ठीक ना। यानी प्यारे बच्चों √7 का वर्गमूल कितना? 2.66। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और संख्या लेते हैं, हम एक और संख्या लेते हैं यहाँ पर √11 लेते हैं। इसके आसपास का कोई पूर्ण वर्ग संख्या ले लेते हैं। क्या है? तो कहिएगा सर 9 है। अच्छा, आपको बार बार ये दिख रहे हैं कि सब 9 ले रहे हैं, इससे थोड़ा अलग लेते हैं, हटकर लेते हैं। √15 का वर्गमूल निकालते हैं। यह किसके आसपास है? कहिएगा √16 के आसपास है, तो हम √16 लिख देते हैं। √16 अधिक है कि कम है? अधिक है ना। एक घटा देते हैं, घटा दिए। इसका वर्गमूल कितना? कहिएगा 4 -1। इसका 2 गुना कितना होता है? 8 होता है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 32 में से घटा कितना बचा? 31/8। भाग देते हैं, कितने बार में करता है? तो 8 8 2 24, कितना बचा? 7 बचा। 7 पर 0 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 8 के पहाड़ा में 64 आएगा 8 बार में, ठीक ना। बचा कितना? 6 बचा, 0 बैठाएंगे, ठीक ना। 8 7 होता है 56, ठीक ना। दशमलव के बाद 2 अंक की संख्या लिख देंगे, हमारा हो गया। यानी √15 का वर्गमूल कितना? 3.87। तो प्यारे बच्चों समझ में आया? किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना, ठीक ना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।